तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सिलेक्शन गाइडर के इस नए यूट्यूब वीडियो में। आज इस वीडियो में देखिए हम लोग बात करेंगे, जो हम लोगों ने बात की थी ना, जो वर्ग एक की जो वैकेंसी के बारे में हम लोगों ने बात की, उसके एग्जाम डेट दिसंबर में संभावित है। एग्जैक्ट डेट तो अभी नहीं आई है, लेकिन दिसंबर महीने में आपका एग्जाम होना है। और अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस या फिर राजनीतिक विज्ञान है, तब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक अच्छे से तैयारी कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ये बात करेंगे कि जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनमें जो बहुत अच्छी, बहुत बार बार जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछी जाने वाली चीजें हैं, उनको हम लोग कैसे कवर करेंगे और क्या हमारी स्ट्रेटजी है रहने वाली है इस पूरे ही प्रिपरेशन में, ताकि हमारा जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो पाए। पहले आपको ये बता देते हैं कि भाई यहां पर जो एग्जामिनेशन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है प्री एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले जो दिसंबर में प्रस्तावित एग्जामिनेशन है वो एक प्री एग्जामिनेशन है। कौन सा? वो एक प्री एग्जामिनेशन है। प्री एग्जामिनेशन की तैयारी हम लोगों को करनी होगी। यहां पर कुछ जनरल सब्जेक्ट पूछा जाएगा और उसके साथ में आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी पूछा जाएगा, है ना। स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी पूछा जाएगा। हम लोग यहां पर स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पॉलिटी विषय की तैयारी, है ना, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पॉलिटी विषय की तैयारी कैसे करें, वो हम लोग यहां पर आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपका अपना सिलेबस, जो कि राजनीतिक विज्ञान का सिलेबस है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस पूरे के पूरे सिलेबस को हम लोगों ने, यहां पर ये जो सिलेबस है इसको हम लोगों ने विभाजित कर रखा है 15 भागों में। ठीक है, 15 भागों में विभाजित कर रखा है। इस 15 भाग को आप मुख्यतः 5 भागों में भी विभाजित कर सकते हैं। पूरा स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको बताते हैं कि यहां पर किस तरह की चीजें होने वाली हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं, जो राजनीतिक विज्ञान है, परिभाषा उसमें आपकी पूछी जाएगी। जो बेसिक्स परिभाषा होती है, प्रकृति क्या होता है, इसकी क्षेत्र, है ना, प्रकृति के राजनीतिक सिद्धांत कैसे होते हैं, परंपरावादी व आधुनिक व अन्य विषयों से संबंध यहां पर आपसे पूछा जाता है। तो राजनीतिक विज्ञान क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उससे संबंधित उसकी प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, एरिया क्या है, स्कोप क्या है, यह भी यहां पर पूछा जाता है। राजनीतिक सिद्धांत भी यहां पर प्रकृति के जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, जैसे कि परंपरावादी सिद्धांत हो गए और आधुनिक सिद्धांत हैं, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाएगा। इन डिफरेंसेस में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थ्योरेटिकल फॉर्म में ये पूरा आपसे संकलन पूछा जाएगा। अगला जो हमारा पार्ट आता है वो आता है शक्ति, है ना। शक्ति के माध्यम से राज्य की स्थापना होती है और शक्ति के माध्यम से राज्य की उत्पन्नता भी होती है, उत्पत्ति भी होती है। तो शक्ति कैसे कैसे राज्य को बनाने का कार्य कर रही है। दूसरी तरफ अधिकार कैसे राज्य की उत्पत्ति में एक प्रबल साधक बना हुआ है। साम्राज्यवाद क्या होता है, बहुलवादी आलोचनाओं के माध्यम से हम लोग राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को किस तरह प्रतिस्थापित करते हैं, उसके बारे में यहां पर आपसे पूछा जाएगा। यहां पर नागरिकों के अधिकारों के बारे में पूछा जाएगा। नागरिकों के अधिकार में क्या हो जाता है, मौलिक अधिकार आ जाते हैं, कर्तव्य हो जाते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आपके मूलतः संविधान से रिलेटेड, भारत के संविधान से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें हैं। भारत के संविधान को कोर से मिक्स किया गया है इस पूरे के पूरे सिलेबस में, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मानव के अधिकार हैं, स्वतंत्रता देखने को मिलती है, समानता और न्याय की भी बातें यहां पर आपसे अपेक्षित हैं, पूछा जाएगा। मतलब मानव अधिकार कौन कौन से हैं, है ना, और इसको मौलिक अधिकार क्या होते हैं। नागरिकों के अधिकारों की बात यहां पर किसी देश को स्पेसिफिक नहीं रखा गया, लेकिन मूलतः ये सारी चीजें आपसे यहां पर पूछी जाएंगी। प्रजातंत्र में अगर बात करें, प्रजातंत्र का अर्थ क्या होता है, इसका प्रतिनिधित्व के सिद्धांत क्या होते हैं, विकास और कल्याणकारी राज्य क्या होता है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका किस तरह से काम करती है, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत किस तरह से काम करता है, ये सारी चीजें यहां पर आपसे अपेक्षित हैं। ये सारी चीजें आपकी यहां पर पूछी जाएंगी। संविधान में बेसिकली यहां पर संविधान का अर्थ क्या है, स्रोत क्या है। यहां पर आप एक चीज ये देखेंगे कि पॉलिटी के साथ साथ में थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल हिस्ट्री भी थोड़ा सा आपको अंदाजा उसका होना चाहिए। यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है संक्षिप्त इतिहास भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन का, आपको पता होना चाहिए। अब आप ये सोचेंगे सर इसमें तो पॉलिटी है और यहां पर तो इतिहास पूछा जा रहा है। इतिहास जैसे कि बहुत सारे एक्ट आए, है ना, बहुत सारे एक्ट आए, उसमें बहुत सारे इतिहास से रिलेटेड
फैक्ट्स हमारे हैं। महात्मा गांधी ने किसका विरोध किया, जिन्ना ने किस में भाग नहीं लिया, है ना। इस तरह से स्वराज पार्टी का गठन किस उद्देश्य से किया जाता है, 1919 का जो रिफॉर्म आया उसमें कौन कौन से प्रावधान थे, है तो हिस्ट्री का पार्ट, लेकिन उसे हम लोग पॉलिटी में भी देखते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के पार्ट में वो सारी चीजें हम लोगों को यहां पर जाननी होती हैं। हम लोगों को यहां पर यह भी पता होना चाहिए कि आजाद हिंद फौज कैसे बनी, किस तरह से उसका थोड़ा सा इतिहास, एक बेसिक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी आपको पता होना चाहिए। संविधान के स्रोत क्या है, संविधान के प्रकार क्या है, शासन की प्रणालियां, संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी इसमें आपसे अपेक्षित है, इसके बारे में भी जानकारी आपसे पूछी जाएगी। संविधान कैसे काम कर रहा है, और हमको आपको ये याद रखना है, सिलेक्शन गाइडर पर अगर आप तैयारी के लिए जुड़ेंगे ना, तो यहां पर आपको सिलेबस एक एक स्पेसिफिक चीजें पूछी जाएंगी, सिलेबस जैसा जैसा है ना, उस तरह से हम लोग यहां पर टॉपिक को कवर करेंगे। 1 नंबर से शुरू करेंगे और आखिरी 15 नंबर तक यहां पर हम लोग चलते हुए चलेंगे, ठीक है। इसमें आपसे निर्वाचन आयोग के बारे में पूछा जाएगा। संघीय शासन बहुत बड़ा सा टॉपिक होता है, संघीय शासन, इसके अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, राष्ट्रपति किस तरह से काम कर रहा है, संसद, कैबिनेट, प्रधानमंत्री। तो जो लोग परेशान रहते हैं ना कि इसमें तो यार संविधान वाला पार्ट ही नहीं आता, यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर देखिए अलग से ही स्पष्ट लिख दिया गया है कि राष्ट्रपति भी है, संसद भी है, कैबिनेट भी है, प्रधानमंत्री भी है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में भी यहां पर आपसे ज्ञान अपेक्षित है। अब केंद्र के साथ में राज्य वाला भाग भी देखने को मिलेगा। राज्य शासन में राज्यपाल है, उनके विधान परिषद है, मुख्यमंत्री है, केंद्र और राज्यों के संबंध भी यहां पर आपसे अपेक्षित हैं। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल में भारतीय राजनीति के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनके बारे में यहां पर पूछा जाएगा। क्षेत्रीय गरीबी के बारे में, जाति धर्म, बेसिक इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। ये ऐसी चीजें हैं जो कि राज्य में एक तरह से राष्ट्र और राज्यीय जो दल होते हैं उनमें ये चीजें इंपैक्ट होती है ना। बहुत सारे दल ऐसे होते हैं जो कि धर्म के आधार पर बने होते हैं, बहुत सारे जो दल होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि कर्म आधार पर या फिर विचारधारा के आधार पर, अलग अलग प्रकार के दलों को यहां पर फॉर्म किया जाता है। तो राजनीतिक दलों वाले पार्ट को भी हम लोग यहां पर कवर करेंगे। राजनीतिक चिंतन, बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन जो होता है, सबसे ज्यादा जो डर लगता है ना वो इसी वाले भाग में लगता है, लेकिन बहुत आसान है ये। यहां पर देखिए जो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है वो कौन कौन से पॉइंट हैं। सबसे पहले नाम आता है कौटिल्य का, ठीक है। उसके बाद में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, B.R. अंबेडकर और उसके साथ में लोकमान्य तिलक। ये सारे ऐसे लोग हैं जो कि भारतीय विचारक हैं जिनके बारे में हमें जानना होता है। इसके अलावा यहां पर कुछ पाश्चात्य विचारक भी हैं जैसे कि सुकरात हो गए, प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, रूसो हो गए, मैकियावेली। अब आप सोचेंगे सर इतने ही केवल हम पढ़ रहे हैं और हमारा काम हो जाएगा क्या? देखिए एक चीज आपको बता दें, जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो जरूरी नहीं है कि केवल इतने ही विचारकों से बने। जो हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जरूरी नहीं है कि इतने ही लोगों से पूछे जाएं। हो सकता है ये हॉब्स को भी ले आए, हो सकता है ये जॉन लॉक को भी ले आए, हो सकता है ये विचारकों में वल्लभ भाई पटेल को भी ले आए, जवाहरलाल नेहरू को भी ले आए। हालांकि उनके बारे में यहां पर नहीं लिखा, लेकिन वो चीजें पूछी जा सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको विचारकों को थोड़ा सा ब्रॉड स्केल में पढ़ना होता है। भारत के लगभग जो मुख्य विचारक हैं उनको आप देखिए, इसके अलावा जो विश्व लेवल पर, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर विचारक हैं उनको आप देखिए, उनको समझने का प्रयास भी आप करिए। इसके अलावा यहां पर विचारधाराओं से क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। उदारवाद क्या है, समाजवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, गांधीवाद क्या है, अराजकतावाद क्या है। इस तरह के बहुत सारे वाद हैं जिन पर हम लोगों को डिटेल में चर्चा करनी है। इनकी अवधारणाओं को हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना होगा, है ना। उसके आधार पर हम लोगों को चलना है। उसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है वो आता है ब्रिटेन, है ना। महत्वपूर्ण जो शासन प्रणालियां हैं ये बेसिकली अंतरराष्ट्रीय राजनीति वाला भाग हो जाएगा। इसमें आपको ब्रिटेन की राजनीति को समझना है, इसमें आपको संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी को समझना है, इसमें आपको स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली के बारे में समझना है। बेसिकली भारत का जो संविधान है वो कहां कहां से प्रेरणा लेकर के आता है, या फिर भारत के संविधान को तुलनात्मक अध्ययन अगर हम लोग बात करें तो तुलनात्मक अध्ययन हम लोग कैसे करेंगे, वो इन्हीं राज्यों से, इन्हीं देशों से हम लोग अपनी तुलना करेंगे। उसके माध्यम से दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे, वहां पर शासन प्रणाली को समझने की कोशिश करेंगे और उसके आधार पर हम लोग अपनी कमियों को उजागर करने की कोशिश करेंगे कि हमारे यहां क्या कमियां हैं या फिर उनके यहां क्या क्या कमियां हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लोकतंत्र होने के बाद भी यहां पर कमियां देखने को मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र जो है वो केवल एक भीड़ तंत्र कहा जाता है। तो दूसरे देशों से हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि वहां पर जो स्थिति है वो कैसी है और हमारे यहां जो स्थिति है वो कैसी है ना। तो राजनीति विज्ञान
कंप्लीटली हम लोग यहां पर सिलेबस के अकॉर्डिंग मूव करते हुए चलेंगे। जैसे जैसे सिलेबस में टॉपिक्स लिखे हुए हैं वैसे वैसे हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। ये सिलेबस हम आपको व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है उस पर आपको ये शेयर कर देंगे। आप लोग व्हाट्सएप पर हमारे साथ में कनेक्ट भी हो सकते हैं, है ना। ये जो नंबर है 8932, है ना, 8932000033 है। आप हमारे साथ में व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर सिंपली सिलेक्शन गाइडर सर्च करेंगे, वहां पर भी ये सिलेबस आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। भारत और अंतर्राज्यीय जो सीमाएं हैं उनके बारे में हमें यहां पर पढ़ना होता है। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उनमें क्या क्या पॉइंट आ जाते हैं, तो भारत की जो स्थिति है ना, भारत की जो स्थिति है उसके बारे में, अन्य राष्ट्रों से जो भारत के संबंध हैं उसके बारे में, भारत जो है वो राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति को अपनाता है। हम लोगों ने यहां पर किसी भी प्रकार से कोई अलाइनमेंट नहीं किया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग लुक ईस्ट पॉलिसी को फॉलो करते हैं, हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर के आते हैं। हम लोग एक समय पर हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे, एक समय पर हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें चाइना के प्रोडक्ट को बाइकॉट भी कर रहे थे, है ना। इस तरह की चीजें होती हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, ये हमें समझनी होती हैं। भारत की जो विदेश नीति है उसके बारे में हमने समझना होगा, उनके उद्देश्य के बारे में और उनकी समस्याओं के बारे में भी हम लोगों को समझना होगा, यहां पर जानना होगा। संयुक्त राज्य संगठन किस तरह से काम करता है, ये वैश्विक लेवल पर शांति की स्थापना किस तरह से करता है, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस क्या होती हैं, वो किस तरह से काम करती हैं, कार्य प्रणाली इसकी क्या है, निशस्त्रीकरण डिसआर्ममेंट जो है वो उसकी प्रथा कैसी चलती है, किस तरह से वो वर्ल्ड लेवल पर डिसआर्ममेंट होता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जो है वो यहां पर स्थापित या प्रतिस्थापित किस तरह से होती हैं, सार्क के द्वारा, है ना, सार्क के बारे में, संयुक्त राष्ट्र के बारे में, एशियान के बारे में, यूरोपीय साझा व्यापार, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत ज्यादा प्रमुख वाले जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके बारे में भी हमसे जानकारी यहां पर अपेक्षित है। अब यहां पर अगर आप देखें तो नाटो नहीं लिखा हुआ, तो क्या नाटो से क्वेश्चन नहीं आ सकता ना, क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नाटो एक इंपॉर्टेंट संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो नाटो से बना सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक मोटा मोटा आपको आइडिया इसमें अपेक्षित है आपसे, ये आप याद रखें, ठीक है। वैश्वीकरण और निशस्त्रीकरण किस तरह से काम करता है, इस पर भी आप लोगों को जानकारी आपसे अपेक्षित है। जो 15 वाला नंबर 15 पॉइंट है वो एक इंपॉर्टेंट अलग से एक यूनिट ही है। अगर आपने मास्टर्स किया है तो आपका ये अलग से एक किताब इसकी आती है, लोक प्रशासन। लोक प्रशासन क्या होता है, अर्थ क्या है, निजी प्रशासन लोक प्रशासन में अंतर क्या होता है, लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धति किस तरह से काम करती है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण किस तरह से काम करता है, शक्ति का हस्तांतरण किस तरह से काम करता है, कार्मिक प्रशासन क्या है, भर्ती कैसे होती है, पदोन्नति, प्रशिक्षण, ये सारी जो चीजें हैं, संघीय लोक सेवा आयोग किस तरह से काम करता है, वित्तीय प्रशासन, बजट, भारत में बजट निर्माण की क्या प्रक्रिया होती है, विकास कैसे होता है, प्रशासन, नौकरशाही, है ना, नौकरशाही की प्रकृति और कार्य के बारे में, लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में भी आपसे जानकारी यहां पर अपेक्षित होती है। तो मोटा मोटा जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट सिलेबस है वो 15 पॉइंट्स में डिवाइडेड है। अगर आप इसकी तैयारी हमारे साथ में करना चाहते हैं तो आप सिलेक्शन गाइडर को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में ये सिलेबस आपका यहां पर अवेलेबल कराया गया है। आप लोग इसकी तैयारी आज से भी शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग 6 महीने में इसकी तैयारी कर सकते हैं। किसी भी आधार पर बहुत डिटेल में एक एक क्लास को, एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हुए, सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हुए हम लोग यहां पर तैयारी करेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर भी हमारी क्लासेस चलेंगी, एप्लीकेशन भी आपको जल्द ही अवेलेबल आपका हो जाएगा। सिलेक्शन गाइडर के नाम से एप्लीकेशन भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, प्ले स्टोर में वो अवेलेबल रहेगा। उसके अलावा उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पर आप लोगों को बहुत सारी डेमो क्लासेस, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन, बहुत सारे थ्योरेटिकल सेशंस आपको अवेलेबल कराए जाएंगे सिलेक्शन गाइडर पर, यूट्यूब पर ही, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारे साथ में व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम के माध्यम से भी आप लोग हमारे साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस विषय से जो वर्ग 1 है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, वो जानकारी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।